हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो वीडियो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने फिनिश किया था। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको होमवर्क दिया था। सो क्वेश्चन नंबर 10 से ही स्टार्ट करते हैं। आपको निकालना क्या है, आप देखें। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में प्रूव करना है। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि जब भी क्वेश्चंस आए आप y इक्वल टू एज्यूम कर लेंगे साइन ऑफ log x। ये क्वेश्चन है। आप यहाँ पे जब एक्चुअल एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन मान लीजिए आता है तो आप क्या लिखेंगे कि लेट y इक्वल टू साइन ऑफ log x। अब आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू। जब इसको करेंगे, देखिए चेन रूल लगता है। पहली बार आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो चेन रूल लगेगा। ये कंपोजिट मैपिंग है, आप बढ़िया से जानते हैं। साइन ऑफ जो log x है ये कंपोजिट मैपिंग है। पहला मैपिंग जो कंपोजिशन में आएगा वो log x होगा, दूसरा sin x होगा। ये चीजें तो प्रैक्टिस में आ गया होगा आपको। तो क्या होगा, जब चेन रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी ऑफ, देखिए बाहर से अंदर की तरफ। सो d बाई डी log x ऑफ साइन ऑफ log x। और ध्यान दीजिए यहाँ पे log x x का फंक्शन है तो d बाई डी एक्स ऑफ log x। ठीक है। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x को आप t ले लेंगे तो अल्टीमेटली ये क्या है, d बाई डी टी ऑफ साइन t। और साइन t का d बाई डी टी क्या होता है, cos t। तो चलिए यहां पे फटाफट आप करेंगे। सो यहां से क्या हो जाएगा, सीधा सीधा मैं करूं, साइन का करेंगे तो cos। और देखिए इसको t एज्यूम कर रहे थे, मतलब cos ऑफ log x। प्लीज चेक करिएगा। फिर log x का जब d बाई डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स। ये तो बहुत आसान हो गया। cos ऑफ log x डिवाइडेड बाई x, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो अगेन आप यही से स्टार्ट कर दीजिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है ना, वी गेट। ये जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लिखा था तो इसको ऐसे अब ब्रैकेट में कर देता हूं। ठीक है ना। तो अब चलिए जब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। प्लीज चेक करते चलिएगा। अब हमें क्या करना है, इसका d बाई डी एक्स निकालना है ना। मैं लिख देता हूं d बाई डी एक्स ऑफ कॉस log x बाई एक्स। प्लीज चेक करिएगा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फार्मूला लगेगा, cos log x, और ये x नीचे है। सो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फार्मूला क्या फार्मूला होता है, डिनोमिनेटर d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर cos ऑफ log x। ये माइनस माइनस न्यूमरेटर क्या है, cos log x। ठीक है ना। और d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। बिल्कुल स्ट्रेट वे में आपको चलना है ताकि चीजें स्मूथली आपको आए। मैं आपको पहले भी बोला था कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जितना सिंप्लीफाई कर लें ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। अब चलिए ये क्या हो जाएगा, x। इसको चेन रूल लगाएंगे तो cos x का आपको पता है माइनस साइन होता है ना, तो दिस। और अगेन log x का करेंगे तो 1 बाई एक्स। प्लीज चेक करिएगा। यहां पे माइनस cos ऑफ log x, और ध्यान दीजिए x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। अब यहां पे ध्यान दीजिए x से कैंसिल हो गया। आप क्या करेंगे, माइनस साइन बाहर ले लेंगे। आपने माइनस साइन बाहर ले लिया। अब जो बचा है बस उसी को आप लिख दीजिए। तो माइनस साइन आपने बाहर ले लिया तो साइन log x माइनस cos
log x, ठीक है ना, अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी, यहां से दोनों से आपने माइनस बाहर ले लिया तो माइनस आपने यहाँ पे बाहर लिख दिया, तो साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर आना चाहिए। अब बोलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कहीं से कोई डाउट है? कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिए, बट मैंने पूरा बेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश किया ताकि आपका कहीं से कोई डाउट न रह जाए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यही से स्टार्ट कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 और इसके आगे जो भी चीजें हैं ना, प्रूव करना है। क्वेश्चन में क्या बोला, इफ y इक्वल टू दिस प्रूव दैट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, y आपको दे दिया है, इसका जो भी दिया हुआ है ना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इस फंक्शन का निकालना है, और फाइनली आपको क्या करना है, जो भी एक्सप्रेशन, जैसे देखिए यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आया, ये आया। अब इस एक्सप्रेशन को y के टर्म में ही एक्सप्रेस करना होता है। जब भी इस तरह के प्रूफ आए तो आप देखेंगे कि y के टर्म में बाकी जो एक्सप्रेशंस है ना उनको एक्सप्रेस करना होता है। तो चलिए, बहुत इजी होता है ये प्रूफ। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है पहले आप लिख लीजिए। तो जो दिया हुआ है वो पहले आप लिखें। तो जो गिवन है y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, इसको आप लिख लिया करें हमेशा इक्वेशन 1, क्योंकि अब पूरा का पूरा गेम इक्वेशन लिख लिख के ही अल्टीमेट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और y जो एक्सप्रेशन होगा उसको y के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है। प्रूफ देखिए आपको यही करना है। अब चलिए, हमें अब कुछ नहीं करना है, सीधे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पहले चलना है। तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे जब ऐसे क्वेश्चन आए ऑन डिफरेंशिएटिंग, पूरा ले देता हूं, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू क्या x, वी गेट x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो यहां से देखिए क्या मिलना है, dy बाई डी एक्स दिस इज इक्वल टू, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब आप स्ट्रेट करें, ठीक है ना, तो cos x का डी बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा -5 साइन एक्स, प्लीज चेक करिएगा। फिर -3 साइन एक्स का डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, cos x। अब कोशिश आपको यही करना है कि क्या यही से डायरेक्ट y आ जाएगा। तो मैं देख रहा हूं कि y नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 cos x है, यहाँ पे ये है। तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा वेट करिए। इसी चूंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, जो प्रूव करना है, यहाँ पे देखिए। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए इक्वेशन 2 को अगेन डिफरेंशिएट करना है। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। सो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलना क्या है। तो चलिए फटाफट आप करिए। तो यहां से आप देखेंगे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, इधर आते हैं -5, ये देखिए साइन को करेंगे तो cos होता है, तो ये हो गया मेरा cos x। और ध्यान दीजिए यहाँ पे cos x को करेंगे तो माइनस साइन x आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 sin x। प्लीज चेक करिएगा फ्रेंड्स, ये आ गया। अब ध्यान दीजिए यहां से क्या करिए, मैं y के टर्म में लाना चाहता हूं। y आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए 5 cos x माइनस 3 sin x। देखिए अब इसी को y के टर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, क्योंकि देखिए जो प्रूव करना है यहाँ पे y लाना है। तो आप करेंगे क्या, माइनस बाहर ले लेंगे। जैसे ही माइनस बाहर लिया आपने, 5 cos x माइनस 3 sin x। अब ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 को यूज कर लीजिए। इतना पोर्शन इक्वेशन 1 से क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, इतना पोर्शन इक्वेशन 1 से y है, प्लीज चेक करिएगा। तो आप क्या रख देंगे, y। सो दिस इज इक्वल टू -y। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और y इधर आ जाएगा तो +y दिस इज इक्वल टू 0। यही आपको क्या करना था, देखिए प्रूव करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो जब भी आपको प्रूव करना है आप इसी तरीके से करेंगे।
आगे के जितने क्वेश्चन आप देखेंगे ना, या तो ये y डायरेक्ट यूज होता है या फिर dy बाई dx डायरेक्ट यूज होता है, ठीक है ना। तो जो प्रूव करना है हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक तो जाना ही है, तो इन तीनों को इक्वेशंस लिखते जाइए और फाइनली इन दोनों में से किसी न किसी का एक यूज करके जो प्रूव करना होता है हमें वहीं पे पहुंचना होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 का प्रूफ उस तरीके से पहुंच गए। अब सीधे सीधे आते हैं, ये समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आराम से हमने किया और मेरे ख्याल से कहीं से कोई डाउट नहीं रह गया होगा। तो इसको अब कोई मतलब नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, इसको डिलीट कर दिया, चलिए ठीक है। अब यहां से मेरा क्वेश्चन नंबर 12, 13 जो भी आगे आते जाएंगे वो होते जाएगा, चलिए ठीक है। सो अब फाइनली क्वेश्चन नंबर 12 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 12 करते, देखिए फटाफट करते चलिए बिना देर किए। हमने इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 किया, बहुत आसान था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 किया, ये भी बहुत इजी था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। y को दे दिया है cos इनवर्स x, तो आपसे बोल क्या रहा है ना कि d2y बाई dx स्क्वायर को आप केवल और केवल y के टर्म में एक्सप्रेस करिए, वहां पे कोई टर्म x का नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो चलिए इस क्वेश्चन में जो दिया है आप बिल्कुल पहले वही लिखें। सो क्या है, गिवन है, गिवन है जो y इक्वल टू cos इनवर्स x, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, वी गेट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो जब करेंगे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड तो dy बाई dx हो गया, और ध्यान दीजिए cos इनवर्स x का d बाई dx क्या होता था, फार्मूला मैंने बताया था आपको, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, ये हो गया मेरा, अगर ऐसे आप देखें तो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसके आगे आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, ये आ गया। अब मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता है, तो अब मैं करूंगा क्या, यहां पे ध्यान दीजिए। तो बल्कि यहां पे इक्वेशन 2 न लिखिए, आपको करना क्या होता है, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे करें, सबसे आसान तरीका होता है, इसको मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, स्क्वायर पहले कर दीजिए। तो पहले स्क्वायर जब करेंगे तो dy बाई dx इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस तो हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो सीधे सीधे 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dy बाई dx होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, प्लीज चेक करिए, ठीक है ना। हमें क्या करना है, अल्टीमेट जो है हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो इसी को मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा अगेन। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू क्या, x, वी गेट। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहां पे बोलेंगे वी गेट। अब आप बोलेंगे कि सर इसको सिंप्लीफाई क्यों किया, आप डायरेक्ट कर देते, बिल्कुल डायरेक्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। डायरेक्ट करेंगे वही न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला फार्मूला लगेगा, कैलकुलेशन अल्टीमेट वैसे ही आना है। आप अगर चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, बट इससे जब कर लेंगे ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका आसान हो जाता है। देखिए करने की आप चाहते हैं ना तो यहीं पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला फार्मूला लगा देते, तब भी आपका आंसर वही आएगा। यहां से थोड़ी सा आसान हो जाएगा। अब देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट वाला फार्मूला, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन। ध्यान दीजिए, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, मैं आपको नीचे बता देता हूं। मैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर, तो ध्यान दीजिए ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसको एक फंक्शन मान के चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इसका देखिए
इसको मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल t, तो ये t स्क्वायर हो गया, तो ये क्या होता है 2t, 2t मतलब 2 dy/dt, सॉरी dy/dx, और फिर इसको आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहां से आ जाएगा d2y/dx स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स dy/dx और यहां से d2y/dx स्क्वायर। प्लीज चेक करिए, प्लस क्या होता था याद करिए, सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन तो मेरा ये है ही दिस, और फर्स्ट फंक्शन का d/dx, तो जब इसको करेंगे तो 1 का करेंगे 0, 2x का करेंगे तो यहां से मतलब इस पूरे को करेंगे तो -2x आ जाएगा। प्लीज चेक करिए, और ध्यान दीजिए इधर कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का d/dx 0, मतलब 1 का d/dx क्या हो जाएगा 0। ये पूरा आपका आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक, हमने यहां तक निकाला। क्वेश्चन में क्या बोला था कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को मतलब d2y/dx स्क्वायर को केवल और केवल y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो यहां से dy/dx पहले क्या होगा ये लिख लीजिए। तो चलिए अगर आपको करना है तो चलिए मैं क्या करूंगा, पहली चीज d2y/dx, मैं पूरा एक्सप्रेशन एक स्टेप और लिखता हूं, यहां से देखिए क्या आ रहा है। पहली चीज 1 - x स्क्वायर, फिर dy/dx, फिर d2y/dx स्क्वायर, ठीक है ना, दिस और दिस इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस साइन के साथ इधर जाएगा, प्लस साइन के साथ आ जाएगा 2x dy/dx का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, आप चाहते तो यही से dy/dx कॉमन ले लेते, तो यहां से या तो dy/dx 0 होगा या तो ये क्वांटिटी 0 होगा। अब चूंकि dy/dx तो 0 हो नहीं सकता, मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, या तो चलिए मैं जो बोलना चाहता हूं, क्या मैं यहीं पे आ जाता हूं, चलिए यही से मैं जो प्रॉपर कैलकुलेशन का तरीका है, इन दोनों से dy/dx कॉमन है, ले लीजिए, ठीक। तो यहां से क्या बचेगा 1 - x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा -2x dy/dx, दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट में या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, लेकिन ध्यान दीजिए dy/dx तो 0 हमेशा होगा नहीं, ध्यान दीजिए ये केवल ये कब 0 होता, ये 0 कभी होगा। अब ध्यान दीजिए, तो 0 जब x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तभी आप देखेंगे ये 0 होने की, अगर मैं बात करूं तो बात कर सकता हूं, तो भी वो अब वो डिपेंड करता है ना, नीचे अब स्क्वायर रूट फंक्शन है, यहीं पे देखिए ना, ये x बराबर 1 - 1 पे ये नीचे वाला 0 होगा तो ये इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा ना, मतलब -∞ की तरफ टेंड कर जाएगा। तो हमें 0 की बात करते हैं, तो यहां से dy/dx देखिए किसी भी रियल नंबर पे 0 होगा क्या, नहीं। ये 0 कब होगा, जब ये मतलब ये पूरा डिनोमिनेटर इंफिनिटी हो जाए, और इंफिनिटी कब होगा आप जानते हैं, ठीक है ना। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि यहां पे मैं देख रहा हूं कि dy/dx तो 0 होना नहीं है, पूरे अगर इसका डोमेन मान लो पूरा रियल नंबर, ठीक है ना, तो कोई भी रियल नंबर पे ये नीचे का फंक्शन इंफिनिटी की तरफ तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ dy/dx 0 नहीं है। सो यहां से क्या हो जाएगा 1 - x स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर -2x dy/dx, दिस इज इक्वल टू 0। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैं पिछली बार करने की कोशिश कर रहा था, इसको इधर ले जाते हैं और क्या करते हैं dy/dx से कैंसिल कर देते हैं। हालांकि वो भी तरीका सही है, तो ब्रैकेट में आप जरूर लिखते कि सिंस dy/dx नॉट इक्वल टू 0, उस केस में भी जब कैंसिल करते तब भी लिखते ये, और यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप रीजन लिख दीजिए सिंस dy/dx नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो जाएगी, और जब अंदर वाली क्वांटिटी 0 हो जाती है तो यहां से अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, d2y/dx स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब तो आपको पता है, ये इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 2x dy/dx डिवाइडेड बाई 1 - x स्क्वायर। यहां से देखिए 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है d2y/dx स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू यहां से x dy/dx अपॉन 1 - x स्क्वायर, ठीक है ना, इतना पोर्शन मेरा आ गया।
क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, आप अगर आता तो ये आंसर लिख देते, आपका आंसर बिल्कुल सही होता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है ना कि y के टर्म में ही आपको एक्सप्रेस करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब चीजें बहुत आसानी से आपको हैंडल करना है। पहली चीज कि x क्या हो जाएगा, यहां से पहले देखिए, यहां से y इक्वल टू अगर cos इनवर्स x है तो यहां से x क्या हो जाएगा, cos y होगा। अब ये जो भी पर्टिकुलर x का जो रेंज आता है जहां पे ये बाइजेक्टिव होता है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई, हम ये एज्यूम करके चलेंगे इसमें जो है ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहां पे आप यहां से क्या रख देंगे, cos y, प्लीज चेक करिएगा। dy बाई dx क्या है, ध्यान दीजिए, dy बाई dx आपका था माइनस साइन के साथ दिस, तो यहां से -1 अपॉन अंडर रूट दिस, तो यहां पे आप लिखिए -1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, दिस और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लीज चेक करिए, ठीक है। चलिए, तो यहां से अब क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये तो हो गया cos y, माइनस भी आप बाहर ले लीजिए, ठीक है ना। अब मैं आता हूं यहां पे, तो ये नीचे जो क्वांटिटी आएगी ये आ क्या रहा है, ध्यान दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके पावर 1 है और यहाँ पे ये हाफ अगर आप ऐड कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो दिस पावर 3/2, प्लीज चेक करिएगा, यहां से आपका ये आता हुआ दिख रहा है। अब चलिए, कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो माइनस cos y और यहां से देखिए 1 अपॉन, ये देखिए 1 माइनस एक्स की जगह भी क्या रखेंगे, cos y, तो 1 माइनस cos स्क्वायर y, और 1 माइनस cos स्क्वायर y क्या होता है, साइन स्क्वायर y, प्लीज चेक करिएगा, होता है साइन स्क्वायर y, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर y, और यहां से क्या हो जाएगा, ये देखिए 3/2। अब देखिए फिर से सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस cos y, अब देखिए अपॉन में आ गए, ये देखिए स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर रूट मतलब ये गया, तो हमारा क्या आ जाएगा, सीधे सीधे साइन क्यूब y, ये क्या हो जाएगा, साइन क्यूब y, ठीक। अब ध्यान दीजिए, सीधे सीधे आपका आंसर आना चाहिए, माइनस यहां पे क्या करना है, cos y अपॉन एक साइन y इसके साथ लिखिए, और यहां पे एक साइन स्क्वायर y, यहां पे साइन क्यूब y को ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए cos बाई साइन क्या होता है, cot, तो ये हो गया cot y, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर y, तो मेरा d2y बाई dx स्क्वायर क्या आ गया, माइनस cot y कोसेक स्क्वायर y, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है ना। प्लीज चेक करिएगा, यहां पे कहीं से कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये क्वेश्चन ठीक ठाक मैं बोलूंगा, इस क्वेश्चन 12 में क्या बोला था कि d2y बाई dx स्क्वायर को आप y के टर्म में आप एक्सप्रेस करें, तो y के टर्म में एक्सप्रेस करना है केवल और केवल, यहाँ पे x वगैरह नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप d2y बाई dx स्क्वायर तक पहुंचे, वो आपने निकाल लिया, ये अब यहां पे देखेंगे तो x भी आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे dy बाई dx भी आ रहा है, तो केवल और केवल ये एक्सप्रेशन y के टर्म में आना है। तो मैं क्या करूंगा, जो क्वेश्चन में दिया था, कर्सर पे ध्यान दीजिए, y इक्वल टू cos इनवर्स x, तो यहाँ से x इक्वल टू cos y रख दिया, dy बाई dx की वैल्यू आपने ऊपर निकाला था -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पे आपने रख दिया, और कुछ नहीं, सिंप्लीफाई किया, और आप देखें आंसर माइनस cot y कोसेक स्क्वायर y, ये आपके सामने है, ठीक है। होपफुली ये मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात बोलूं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेंगे तो थोड़ा सा आसानी से दिखेगा। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी है, और क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में प्रूव करने को आते हैं। आपको क्वेश्चन में दे देता है, क्या दे दिया, इफ y इक्वल टू 3 cos ऑफ log x प्लस 4 साइन ऑफ log x। अब आपसे प्रूफ क्या करने को बोल रहा है कि प्रूफ करो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहां पे सिंबल की बात है फ्रेंड्स, पहली चीज मैंने आपको बोला है, अगर y2 लिखे इसका मतलब क्या होता है, d2y बाई
dx स्क्वायर, और अगर y1 लिखता है मतलब y1 का मतलब क्या होता है dy बाई dx। ये दो सिंबल्स आपको याद करने हैं, या आगे जब भी लिखे तो इसका मतलब ये होता है। हालांकि आपके एक्चुअल एग्जाम में आएगा तो लिखेगा वेयर y1 जो है dy बाई dx है और y2 जो है d2y बाई dx स्क्वायर। न लिखे तब भी आपको ये एज्यूम कर लेना है। तो अल्टीमेट आपको जो प्रूव करना है, मतलब ये y2 क्या है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर, और ये क्या है dy बाई dx y1 और प्लस y दिस इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन में बहुत आसान होता है, बस कैलकुलेशन को अरेंज करना पड़ता है फ्रेंड्स, जो आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो यहां से क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं और आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, मैं पूरे विश्वास के साथ बोलता हूं या तो यही क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आया होगा। सो यहां पे गिवन क्या है, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ये हो गया, इसको आप इक्वेशन 1 लिख लें। ये जो दिया हुआ है पहले तो इसको लिखें, क्योंकि y को लाना है प्रूफ में। यहां पे देखिए y दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx, और dy बाई dx को आप यहां सिंबल क्या यूज कर रहे हैं, देखिए प्रूफ में बोल रहा है y1, तो ये मेरा हो गया y1। इधर अब आपको डिफरेंशिएट करना है, ध्यान दीजिएगा चेन रूल लगेगा cos ऑफ log x, प्लीज चेक करिएगा। इसका जब d बाई dx आप निकालेंगे, ये कंपोजिट है दो मैपिंग का, तो ये हो जाएगा d बाई डी log x ऑफ cos ऑफ log x, और चेन रूल से log x x का फंक्शन है तो d बाई डी एक्स ऑफ log x ना। मैं फिर से बता रहा हूं, हालांकि इतनी बार प्रैक्टिस हो चुका है कि मैं डायरेक्ट कर सकता था। एनीवेज, अब जब इसको डिफरेंशिएट करना है, log x को t ले लेंगे तो अल्टीमेट ये क्या है d बाई डी टी ऑफ cos t। cos t का d बाई डी टी क्या होता है माइनस साइन t। तो अब मैं लिखना शुरू करता हूं, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करना है, आप जब करेंगे तो यहां से मैं अब डायरेक्ट लिखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 3 है, कॉस का करेंगे तो माइनस साइन, तो मैंने माइनस लिख दिया, -3 साइन log x, और ध्यान दीजिए यहां पे log x का d बाई डी एक्स करेंगे तो 1 बाई एक्स होगा, प्लीज चेक करिएगा, प्लस 4। अब उसी तरीके से जैसे इसको किया तो साइन का क्या होता है cos, तो cos log x, और यहां से log x का जब करेंगे तो 1 बाई एक्स। अब देखिए जो प्रूव करना होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली आपको आगे चलना होता है, ठीक है ना। इन दोनों से आप देखेंगे x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए और इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x y1, प्लीज चेक करिएगा, दिस इज इक्वल टू -3 साइन log x प्लस 4 cos log x, प्लीज चेक करिए, इसको आप लिख देंगे इक्वेशन 2। यही मेन तरीका है, यही मेन ट्रिक है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रूफ को देख के आपको करना होता है। यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर y2 x y1, दैट मीन्स हमें जो प्रूफ में लाना है वो x को मल्टीप्लाई करके लाना है y1 और y2 में, तो हम यही से कॉमन लेके इधर कर दिए। और वैसे भी करेंगे, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा अब अगर ऐसे करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लाना है तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इस फॉर्म में रहेगा तो कैलकुलेशन मेरा आसान होगा, कैलकुलेशन में फंसेंगे नहीं। ये प्रूफ ऐसे भी आ सकता है कि यही से डायरेक्ट इसको आप बोलेंगे कि अगेन डिफरेंशिएट करो, तो यहां से y2 आ जाएगा, लेकिन यहां पे फंस जाएंगे, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का फार्मूला लगेगा, वहां पे आप फंस जाएंगे। एग्जाम में प्रेशर होता है आपके एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में, तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने का बहुत ज्यादा चांस है। तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, जितना सिंपल फॉर्म हो आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। चलिए, अब तो यहां से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो मैंने चीजें एक्सप्लेन किया था, अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, मैं वैसे इसको इरेज करता हूं क्योंकि जो मेरा काम था वो अब हो गया। अब चलिए, अब क्या करेंगे, यहां पे अगेन differentiating equation 2 with respect to x we get
क्या हो जाएगा? अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या क्या आएगा, इसको करेंगे, प्रैक्टिस करते रहना है फ्रेंड्स, आपको घबराना नहीं है। इसको जब करेंगे तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा, 1 बाई 1 करते चलिए, क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन। इसको जब एक बार और करेंगे, ये क्या है? dy बाई dx है। इसको जब एक बार और करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर होगा, और इसको हम लिखते क्या है? y2। तो आप सीधे सीधे ऐसे लिखे, प्लस फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, आपने क्या किया? फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का dy बाई dx प्लस सेकेंड फंक्शन, और इस फर्स्ट फंक्शन x का करेंगे तो केवल x ही आएगा, दिस इज इक्वल टू। अब चलिए इसको करते हैं, जब इसको करेंगे तो क्या आएगा? साइन है तो -3 आप लग दीजिए, साइन का करेंगे तो cos log x, और log x का करेंगे तो 1 बाई एक्स। प्लीज चेक करिएगा, वही चेन रूल में कर रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहा हूं। और यहां से +4, वही तरीका यहां पे देखिए, cos का करेंगे तो माइनस आएगा, तो अब यहां पे आप माइनस कर लीजिए, प्लस था ना, तो cos का जब करेंगे तो माइनस साइन होगा, तो माइनस आ गया, तो साइन log x, और log x का जब करेंगे तो 1 बाई एक्स। अब ध्यान दीजिए, यहां दोनों से x कॉमन है, कॉमन लेके आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? दिस विल इंप्लाई, x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y2 प्लस x y1, दिस इज इक्वल टू -3 cos log x -4 sin log x, ये होगा। अब ध्यान दीजिए, यही से आपको स्मार्टली करना था, यहां पे आप माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, और जो प्रूव करना है एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1, ये आ गया, और इधर y चाहिए, तो इसको लाने के लिए पहले माइनस साइन आप बाहर ले लीजिए, तो यहां पे प्लस हो जाएगा साइन log x। अब देखिए इतना पोर्शन, इसीलिए मैं बोला ना इक्वेशन बनाते जाइए, इतना पोर्शन इक्वेशन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये देखिए, मैं थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करता हूं, चलिए अब तो दिख ही जाएगा, हाँ इतने से दिख जाएगा। देखिए y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, इतना पोर्शन y है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू -y, कहां से? बाई इक्वेशन 1। अब देखिए इसको इधर लाइए, तो इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y, दिस इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, ये आपका आंसर हुआ। तो आपने प्रूफ क्या किया है? आपने प्रूफ यही किया, ठीक है, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y, दिस इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 का प्रूफ। यहां पे कहीं पे भी इस क्वेश्चन में दिक्कत हो आप प्लीज बोलिएगा, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, कभी ना कभी ये जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आया होगा। कैसे स्मार्टली करना होता है, पहले जो प्रूफ करना है उसको आप ऑब्जर्व करिए कि क्या प्रूफ करना है। तो हम देख रहे हैं कि जो भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है y2, उसमें x स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन है, जो y1 है उसमें x का मल्टीप्लीकेशन है। तो सिंपली हमें क्या करना है कि जहां पे भी 1 बाई एक्स आए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इधर लाते जाएंगे, ताकि कैलकुलेशन मेरा सिंपल बना रहे। बहुत लोग क्या करेंगे, यही से डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते इसी को, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में आप फंस जाएंगे फ्रेंड्स। मैं ये नहीं बोलता कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो जितना सिंपल फॉर्म हो सके उस फॉर्म में आप एक्सप्रेस करिए, और पीछे के इक्वेशंस को आपको बस यूज कर देना है आगे के इक्वेशंस में, ठीक है ना। देखिए प्रूफ हो गया। होपफुली मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। इस वीडियो में मैं बेसिकली बोलूंगा इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। क्वेश्चन नंबर 10 हालांकि ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, 10 11 ठीक ठाक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन हाँ 12 और 13 ये दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे, थोड़ा सा ट्रिकी थे, इनको करने का प्रॉपर तरीका है, उस तरीके से आपको अप्रोच करना था। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने यहाँ पे सॉल्व किया, सॉरी
क्वेश्चन नंबर 13, 12 और 13 यहां तक खत्म किया। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, तो अब सीधे सीधे आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और चलिए 2 ही क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क। क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे पिछला क्वेश्चन आपने 13 किया उसी तरीके से देखिएगा, एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, आप करके करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में भी उसी तरीके से करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 16 आगे करेंगे, बट फिलहाल आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस किए, होपफुली मेरा एफर्ट क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा। अब इस तरह ये क्वेश्चंस या इस तरह से मिलते जुलते क्वेश्चंस बनेंगे अगर कभी एग्जाम में, तो आप वो कर ले जाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 और 15 जो आपको होमवर्क दे रहा हूं। फिर भी अगर डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, लेकिन अगर वीडियो पहुंच पाई होगी क्लियरली, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिसिएट करिए, और मोर ओवर फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होने वाला है चैनल। आगे हम कॉम्पिटिटिव लेवल तक भी चलेंगे, ठीक है। सो और मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जैसे जैसे चैप्टर फिनिश होने की कगार पे जा रहा है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि कौन सा टॉपिक अब आप पढ़ना चाहते हैं, वो टॉपिक भी आप बता के रखें, ठीक है ना, कि कौन सा टॉपिक 12 का कौन सा टॉपिक परेशान कर रहा है, उस टॉपिक को आप जो भी आप टॉपिक बोलेंगे, मेजॉरिटी वोटिंग के अकॉर्डिंगली मैं वो टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच।